रूही रोकेगी नहर और सुकून की शादी और लाएगी नहर को होश में, जिससे नहर करेगा उस आत्मा को घर से बाहर। क्योंकि जहां नहर सुकून के लिए शादी का जोड़ा लेने पहुंच जाता है और रूही सुकून के पास जाकर उसे साफ साफ धमकी दे देती है कि सुकून किसी भी हाल में उससे नहर को दूर नहीं कर पाएगी, जिससे सुकून को रूही पर काफी गुस्सा तो आता है, मगर सुकून भी फैसला कर लेती है कि वह अब जल्द ही नहर के साथ शादी करके रूही को जवाब देगी। तो वहीं अभी रूही को नहीं पता कि सुकून एक आत्मा है और नहर उसके वश में है। इसीलिए रूही नहर के पास जाकर जब उसे समझाने की कोशिश करती है तो नहर के ऊपर से सुकून का असर कम हो जाता है और नहर उस समय रूही से कह देता है कि वह रूही को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, जिसे सुनकर रूही को बेहद खुशी होती है। लेकिन नहर फिर जब सुकून के पास जाता है तो वह फिर से पहले जैसा बर्ताव करने लगता है और शादी की तैयारी करने लगता है, जिसे देखकर रूही को समझ आ जाता है कि नहर के ऊपर सुकून ने कुछ किया है। इसीलिए नहर सुकून के पास जाते ही उसके वश में आ जाता है, जिससे रूही को एक बड़ा झटका लगता है और वो जूही और समर के पास जाकर उन दोनों को यह सब बता देती है कि नहर से सुकून ही यह सब करवा रही है, जिससे जूही और समर भी समझ जाते हैं कि रूही सही कह रही है, वरना नहर किसी भी हाल में रूही के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद रूही जूही के साथ एक बाबा के पास पहुंचती है और वह बाबा रूही और जूही को सुकून का सारा सच बता देती है कि सुकून एक आत्मा है जो कि उस पुराने घर में रहती थी। फिर नहर ने उस पेंटिंग की तारीफ कि इसीलिए वह नहर की दीवानी हो गई और उसके पीछे पीछे उसके घर चली आई। इसीलिए अब वह नहर के साथ शादी करके उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, जिसे सुकून रूही के रोटे खड़े हो जाते हैं और वह बाबा से पूछती है कि नहर सुकून का पूरा साथ दे रहा है, इसीलिए अब यह कैसे सुकून से नहर को बचाए। जिस पर बाबा रूही को एक विभूति देता है और रूही से कहता है कि जैसे ही रूही यह विभूति अपने पति के माथे पर लगाएगी तो नहर पहले जैसा हो जाएगा, जिसे सुनकर रूही को बेहद खुशी होती है और वह फौरन जूही के साथ घर पहुंचती है। लेकिन रूही के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर सुकून को समझ आ जाता है कि जरूर रूही और जूही के दिमाग में कुछ चल रहा है, जिसे सुकून सतर्क हो जाती है और वह नहर से साफ साफ कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर नहर किसी भी हाल में रूही से नहीं मिलेगा और ना ही उससे कोई बात करेगा। इसीलिए जब रूही नहर के पास जाकर वह विभूति नहर के माथे पर लगाने की कोशिश करती है तो नहर रूही से साफ साफ कह देता है कि रूही उसके आसपास भी नहीं भटकेगी, जिससे रूही और जूही के हाथ निराशा ही लगती है। इसीलिए जब रूही नहर को जबरदस्ती पकड़ कर उसे वह विभूति लगाने की कोशिश करती है तो भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नहर रूही को किसी भी हाल में अपने पास आने देता नहीं है, जिससे रूही को समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या करे और फिर वह भगवान से मदद मांगने लगती है। जिससे तभी रूही को उस पेंटिंग का ख्याल आता है कि शायद उस पेंटिंग से सुकून की शक्तियों पर असर पड़ सकता है। इसीलिए रूही सुकून के कमरे में जाकर उस पेंटिंग को निकालने का फैसला कर लेती है। तो वही नहर से जो सुकून के लिए शादी का जोड़ा लाया होता है, सुकून उसे पहनकर तैयार हो जाती है। फिर नहर एक बार फिर से घर में एक बड़ा तमाशा खड़ा करते हुए घर वालों से कहता है कि अगर वह और सुकून शादी करने जा रहे हैं, जिसे देखकर घर वाले के होश उड़ जाते हैं। मगर वही दादी को काफी खुशी होती है कि सुकून अब इस घर की बहू बनने जा रही है। इसीलिए दादी नहर से सवाल करती है कि आखिर पंडित जी कहाँ हैं जो नहर और सुकून की शादी करवाएंगे। जिस पर नहर घर वालों को बताता है कि वह दोनों यह शादी बिना किसी पूजा और बिना पंडित जी के करेंगे, जिसे सुनकर घर वालों को काफी हैरानी होती है कि आखिर नहर यह कैसी शादी करने जा रहा है, क्योंकि अभी घर वाले इस बात से अनजान होते हैं कि सुकून एक आत्मा है, इसलिए वह पूजा नहीं कर सकती। तो वही मौके का फायदा उठाकर रूही उस पेंटिंग को घर वालों के सामने लाती है और उसे जला देती है, जिसे देखकर सुकून रूही से कहती है कि यार रूही ने अच्छा नहीं किया, इसीलिए अब रूही इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन तभी जल्दी से रूही वह विभूति नहर के माथे पर लगा देती है, जिससे नहर होश में आ जाता है और वह सुकून से साफ साफ कह देती है कि वह सुकून से ना कभी प्यार करता था और ना करेगा, इसीलिए वह उनके घर से चली जाए। मगर जब सुकून नहर की एक नहीं सुनती तो नहर मंदिर में गंगा जल उठाकर सुकून के ऊपर गिरा देता है, जिससे सुकून की आत्मा पर घर छोड़कर चली जाती है और नहर और रूही फिर से एक हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि अब वो आत्मा रूही और नहर के बीच वापस न आए तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।